आपकी नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी। ठीक है, 11th क्लास की बायोलॉजी में आपके हम 6 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। 7 चैप्टर अभी आपका चल रहा है, जिसमें आपके फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, 7 चैप्टर आपका चल रहा है, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं और आज सेकंड पार्ट हम करेंगे। ठीक है, जो बाकी के 6 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चल रहे थे, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है, इन 5 जो किंगडम थे, इन सब में हमने इसको क्लासिफाई किया था। तो अभी अब चल रहा है आपका प्लांट किंगडम। ठीक है, वनस्पति जगत इसमें आपका चल रहा है, जिसमें हम आपके पास वीडियो करा चुके हैं और आज आपकी सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो क्या चल रहा है इसमें? वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। ठीक है, कल जो आपके इससे फर्स्ट पार्ट है आपका फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें हमने जो प्लांट किंगडम है उसको हमने क्लासिफाई किया था, एक तो एल्गी और दूसरा एम्ब्रियोफाइटा में। ठीक है, कल हमने क्लासिफिकेशन पूरा किया था, किस किस कैटेगरीज में किस किस तरीके से हमने उसको क्लासिफाई किया। ठीक है, एल्गी मतलब प्लांट किंगडम को एल्गी में, यानी कि एल्गी भी प्लांट्स में पढ़ी जाएगी, और सेकंड आपका एम्ब्रियोफाइटा। तो इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर वो फर्दर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते गए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एल्गी से। हमने जो आपका ये था क्लासिफिकेशन का, किसका? वनस्पति जगत। जो इसको हमने क्लासिफाई किया था वो एल्गी में भी किया था, कुछ प्लांट्स में। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के प्लांट्स से हमने उसको क्लासिफाई किया था। तो हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं एल्गी से। तो पहले हम एल्गी जानिए, क्योंकि एल्गी को भी हमने वनस्पति जगत में रखा है और प्लांट्स तो है ही वनस्पति जगत, तो हम इसको एल्गी से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्टली एल्गी क्या होती है और एल्गी से हम जानेंगे। ठीक है, नॉर्मली एल्गी जैसे जहाँ पर क्या होता है, नमी होती है, ये समुद्र होता है, समुद्र के किनारे या फिर कुछ तालाब, उसके ऊपर आपने देखी होगी ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू, जिस तरीके से उसको हम काई भी बोलते हैं, है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में हम काई बोल देते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे एल्गी के बारे में कि एल्गी क्या होती है। ठीक है, एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टर्स, उसका इंट्रोडक्शन नॉर्मली क्या होता है, देन हम उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एल्गी क्या होता है आज हम जानेंगे। क्या इंट्रोडक्शन किसके बारे में? एल्गी के बारे में। पहले हम शैवाल पढ़ेंगे। ठीक है, शैवाल इन इंग्लिश एल्गी। तो आपका चैप्टर चल रहा है, तो पौधों के प्रमुख लक्षण एवं प्रमुख समूहों में वर्गीकरण, मतलब जो प्लांट्स हैं हम उनके कुछ लक्षण जानेंगे और उनका अलग अलग समूह में किस तरीके से क्लासिफाई किया है। ठीक है, वो हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो मेन कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू मेन ग्रुप्स, यानी कि कुछ उनके मेन कैरेक्टर्स और उनको हम क्लासिफाई करेंगे उनके मेन ग्रुप्स के अंदर। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली क्या? शैवाल। ठीक है, एल्गी। मैंने जैसे भी आपको बताया, जो नमी वाले स्थान होते हैं, जहाँ पानी हो, पानी भरा हो, ऐसे स्थान पर एल्गी या काई आपको देखने को मिलती है, ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू, है ना। कहीं अगर देखें तो वो थोड़ी थोड़ी सी उसमें ना ऐसी लाइट मतलब ब्लूइश भी लगती है वो। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, इस तरीके से आपको एल्गी आपने देखी होगी। कुछ तालाब की सतह पर इस तरीके से मतलब ऊपर दिखाई पड़ती है, किनारों पर दिखाई पड़ती है, नमी वाले स्थान पर दिखाई पड़ती है, जहाँ पानी ज्यादातर भरा हुआ रहता है, वैसे स्थान पर आपने देखी होगी। ठीक है, तो ये किस तरीके की होती है, क्या इसका मतलब किस तरह के कैरेक्टर्स हैं, क्या इंट्रोडक्शन है, क्या इसके लक्षण है, वो हम जानेंगे। क्लियर? तो एल्गी, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। शैवाल सरलतम संरचना, शैवाल जो होती है सरलतम, ठीक है, सरलतम संरचना वाले जलीय थैलाकोइड पादप है। मतलब थैलाकोइड पादप क्या हुआ, मतलब है प्लांट्स, लेकिन किस तरीके से इनको हमने थैलाक क्यों कहा? थैलाक कहने का मतलब है इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कोई पौधा, मतलब जैसे प्लांट्स के होते हैं, जैसे इनके अंदर लीव्स होगी, स्टेम होगा, रूट होगा, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती। जो एल्गी होती है नॉर्मल एक थैलाक, एक नॉर्मल एक स्ट्रक्चर, अगर आप देखो तो इस तरीके से कहीं भी आपको उसकी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगी। तो नॉर्मल इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर बताई गई है कि एल्गी एक थैलाक की फॉर्म में इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो क्या था आपका फर्स्ट पॉइंट, जो एल्गी या फिर शैवाल जो होती है वो सरलतम संरचना
वाले जलीय फैलाव पादप हैं, यानी कि जल में पाए जाएंगे और जलीय फैलाव पादप हैं। इसका मतलब है कि वो जल में पाए जा रहे हैं और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, जैसे नॉर्मल प्लांट्स की होती है, उसके अंदर लीव्स होती है, रूट्स होता है, स्टेम्स होता है, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के। तो इसी तरीके से जो एल्गी है उसको हमने प्लांट किंगडम के अंदर रखा है, बट इट्स नॉट डिफरेंशिएट अदर पार्ट्स लाइक प्लांट्स, ठीक है। अलग अलग जैसे प्लांट्स के पार्ट होते हैं वैसे वैसे वो अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंशिएट नहीं होती, नॉर्मल एक फैलाव की तरह उसकी, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फैलोइड, इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर हम चलते हैं, ये पर्णहरिम युक्त क्लोरोफिलस असंवहनीय नॉन वैस्कुलर पादप है, ठीक है। क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल पर्णहरिम इनके अंदर पाया जाता है, लेकिन असंवहनीय नॉन वैस्कुलर, जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, जो जाइलम फ्लोएम, जो जिनका क्या वर्क होता है प्लांट्स के अंदर, मतलब फूड को, खनिज पदार्थ को और फिर वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के अदर पार्ट्स पर ट्रांसफर करते हैं। जो संवहन मंडल या संवहन ऊतक होते हैं, वैस्कुलर बंडल जिनको हम कहते हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम, इन सब का क्या वर्क होता है, पौधा जब मिट्टी के अंदर होता है तो वो मिट्टी से जो खनिज पदार्थ होते हैं, वाटर होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करके वहिकाओं द्वारा या प्लांट्स के अदर पार्ट्स में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। लेकिन एल्गी के अंदर जो क्या होता है, ये वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ये बात मैंने कल भी आपको जब एक आपको मतलब क्लासिफिकेशन मैंने जब आपको कल पढ़ाया था तो उसमें मैंने लिख दिया था कहाँ पर एब्सेंट होंगे और कहाँ प्रेजेंट होंगे, वैस्कुलर टिश्यूज या वैस्कुलर बंडल जो होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे और कहाँ एब्सेंट होंगे। तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर होगा। ये पर्णहरिम युक्त क्लोरोफिलस असंवहनीय नॉन वैस्कुलर पादप है, यानी कि इनमें क्लोरोफिल होता है लेकिन वैस्कुलर जो होते हैं ये नॉन वैस्कुलर होते हैं, ठीक है, इनमें वैस्कुलर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, इनमें वनस्पतिक जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव होता है, यानी कि ये सारे जो प्लांट्स, नॉर्मल प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं वो सभी पार्ट्स इनके अंदर विकसित नहीं होते पूर्ण रूप से, ठीक है। रहता किसके अंदर गया है, प्लांट किंगडम के अंदर, बट क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, इसीलिए प्लांट किंगडम के अंदर बट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी हो रही है। लेकिन जो प्लांट होता है उसके जो अलग पार्ट्स होते हैं डिफरेंट उस तरीके से ये डिफरेंशिएट नहीं होती एल्गी जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इनमें सूक्ष्म एक कोशिकीय पौधों से लेकर बहुकोशिकीय पौधे शामिल हैं, यानी कि एल्गी की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से एक कोशिकीय से स्टार्ट होकर, मतलब सिंगल सेल से स्टार्ट होकर मल्टी सेलुलर डिफरेंट बहुत सारे प्लांट्स इसके अंदर शामिल हैं, यानी कि एक कोशिकीय से लेकर और बहुकोशिकीय तक प्लांट्स इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इनके तंतुवशी होल्ड फास्ट की सहायता से होल्ड फास्ट की सहायता से आधार से लगे होते हैं, ठीक है। जो होल्ड फास्ट होते हैं यानी कि इनके अंदर एक होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर के अंदर जब ये होते हैं तो उसकी जो उनके अंदर जो होल्ड फास्ट होता है उनकी सहायता से वो आधार जो होता है, जो पानी का जो आधार होता है उसमें वो लगे होते हैं, चिपके होते हैं। किसकी वजह से, इनके अंदर होल्ड फास्ट पाए जाते हैं तंतु, यानी कि जो इनकी स्ट्रक्चर होगी, जो तंतु होंगे इस तरीके से हाइफी टाइप, जैसे मैंने फंजाई के अंदर भी आपको बताया था, इस तरीके से कुछ हाइफी टाइप स्ट्रक्चर होती है, होल्ड फास्ट होते हैं, जिनकी सहायता से वो सतह से चिपके होते हैं या फिर सतह से लगे होते हैं, ठीक है। होल्ड फास्ट की जहां भी आपको एल्गी देखने को मिले तो दैट मींस उसके अंदर होल्ड फास्ट या हाइफी इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जिस वजह से वो वहां पर चिपके होते हैं या उस सतह से लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 6, कुछ शैवाल 60 मीटर तक लंबे होते हैं, यानी कि समुद्र में जब जल में ये पाए जाते हैं तो इकट्ठा होकर एक समूह की फॉर्म में ये, ठीक है, एक बंचेस यानी कि गुच्छे की फॉर्म में ये होते हैं, तो ये 60 मीटर तक लंबे भी पाए जाते हैं। जो शैवाल होते हैं ये 60 मीटर तक लंबे भी पाए जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है, इन्हें समुद्री खरपतवार या सीवीड्स कहते हैं। समुद्री खरपतवार सीवीड्स, नॉर्मली आपने देखा होगा ना, जैसे जंगल में छोटी छोटी घास हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, खरपतवार हो गई, यानी कि जो यूजलेस होती है जिनको कोई
यूज नहीं होता, नॉर्मली जो घासें हो जाती है तो उनको बोलते हैं खरपतवार। लेकिन जो शैवाल है उनको हम क्या बोलते हैं, सी वीड्स, यानी कि समुद्र की खरपतवार, समुद्र के अंदर जो पाई जाती है, या एल्गी छोटे छोटे प्लांट्स है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, समुद्री खरपतवार या फिर सी वीड्स उनको हम बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका, शैवाल की लगभग 30,000 जातियां हैं जो विश्व भर में पाई जाती हैं। ठीक है, जो विश्व भर में पाई जाती है, यानी कि जो एल्गी है वो सभी स्थान पर पाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये इस कंट्री में या इस जगह पे या मेनली वहां पर है, ऐसा कुछ नहीं है। नमी वाले स्थान पर हर जगह विश्व भर में पाई जाती है और इनकी लगभग अप्रोक्सीमेटली 30,000 जो स्पीसीज हैं वो नॉन स्पीसीज हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, 30,000 जातियां, अप्रोक्सीमेटली लगभग 30,000 या 30,000 स्पीसीज जातियां जो नॉन हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो था आपका, शैवाल की लगभग 30,000 जातियां हैं जो विश्व भर में पाई जाती है। ठीक है, हमारे पूरे विश्व में ये पाई जाती है। तो आपको ये सभी पॉइंट्स एल्गी के बारे में क्लियर हुए होंगे, एक एक पॉइंट। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं आपको होना चाहिए। क्लासिफिकेशन, ये आपकी सेकंड वीडियो है, क्लासिफिकेशन अच्छे से आपको समझ में आया। देन हमने सिर्फ अभी इस वीडियो में सिर्फ पहले आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ और सिर्फ शैवाल के हमने कुछ इंट्रोडक्शन और उसके बारे में हमने जाना है कि शैवाल कैसी होती है, किस स्थान पर पाई जाती है, नॉर्मली उसके क्या फीचर्स हैं। पहले हमको ये पता होना चाहिए जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, वो कहाँ पाया जाता है, क्या क्या उसके कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चला है। फिर से मैं एक बार ये पॉइंट्स आपको रिपीट करूंगी और ये आपको अभी के अभी लर्न हो जाएंगे, कुछ भी इसके अंदर टफ नहीं है। ठीक है, एल्गी की हम बात कर रहे हैं, इसके हमने कुछ जो इंट्रोडक्शन, इसके कुछ फीचर्स के बारे में हमने इसके अंदर जाना है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, शैवाल सरलतम संरचना वाले जलीय थैलोइड है, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होती है, सरल होती है। थैलोइड इसलिए कहा गया है क्योंकि इट इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू अदर पार्ट्स लाइक अ प्लांट, क्योंकि जो जैसे प्लांट होता है वो अलग अलग पार्ट्स में, फूल, पत्ती, तना, जड़, इन सारे जो पार्ट्स है अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। इस तरीके से एल्गी के अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, एक थैलोइड स्ट्रक्चर के समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट की पर्णहरिम युक्त क्लोरोफिलस असंवहनीय और नॉन वैस्कुलर पादप है, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है बट नॉन वैस्कुलर है, इनके अंदर वैस्कुलर नहीं पाए जाते हैं, जो प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक खनिज पदार्थ या भोजन या फिर उसको वाटर को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, इनमें वनस्पतिक जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है, जैसे कि मैं बता चुकी हूं इनकी स्ट्रक्चर एक थैलोइड के समान होती है। तो जड़, तना, पत्ती ये सारे पार्ट्स जो है उस तरीके से डिफरेंशिएट नहीं होती। नेक्स्ट है, इनमें सूक्ष्म एक कोशिकीय पौधे से लेकर बहुकोशिकीय पौधे शामिल है, यानी कि एक कोशिका से लेकर बहुकोशिकीय तक, सिंगल सेल टू मल्टी सेलुलर तक पार्ट्स में, यानी कि प्लांट्स में ये डिवाइड होता है। इतने सारे प्लांट्स इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट है, इनके तंतु वैश्विक होल्डफास्ट की सहायता से आधार से लगे होते हैं, यानी कि जो एल्गी है, एल्गी जो शैवाल है उसके जो तंतु होते हैं उनके अंदर होल्डफास्ट होते हैं, जिसकी सहायता से वो सतह से चिपके होते हैं और उनसे लगे रहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, कुछ शैवाल 60 मीटर तक लंबे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि समुद्र में चिपके होते हैं सतह में, यानी कि ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, जो कि 60 मीटर तक लंबे हो सकते हैं या लंबे होते हैं। ठीक है, देन इन्हें समुद्री खरपतवार सी वीड्स कहते हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर पाई जा रही है, नमी वाले स्थान में पाई जाती है, तो इसको हम समुद्री खरपतवार या सी वीड्स कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, शैवाल की लगभग 30,000 जातियां हैं जो विश्व भर में पाई जाती हैं। ठीक है, जो एल्गी है उसकी अप्रोक्सीमेटली 30,000 स्पीशीज नोन है जो पूरे वर्ल्ड में, विश्व में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स है शैवाल के बारे में हमने कुछ जाना है, तो ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए और अभी के अभी लर्न भी हो गए, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, अपनी कॉपी बनाइए, अच्छे से सारे नोट्स प्रिपेयर किए। अब तक आपके 7 चैप्टर गोइंग ऑन, लेकिन आपके 6 चैप्टर तक वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। 6 चैप्टर तक आपके पास सारा वर्क होना चाहिए और नोट्स होने चाहिए आपके कंप्लीट। ठीक है, नोट्स बनाकर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजी रहेगा। ऐसे वीडियो से डायरेक्ट नहीं कि कभी एग्जाम है तो वीडियो खोल लो देखिए, ऐसे नहीं होगा। वीडियो से आप अपने नोट्स बनाइए, फिर आप उनको स्टडी कीजिए। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो होंगे।
उसके बाद हम थर्ड वीडियो में आगे जानेंगे, ठीक है, किस किस तरीके से एल्गी भी अलग अलग, कल मैंने आपको बताई थी लोडोफाइसिन, फियोफाइसिन, क्लोरोफाइसिन, ठीक है, लोडोफाइसिन रेड कलर, ठीक है, फियोफाइसिन ब्राउन कलर और क्लोरोफाइसिन ग्रीन कलर। इस तरीके से मैंने आपको अलग अलग एल्गी के अलग अलग कैटेगरीज में मतलब डिफरेंशिएट थी अलग अलग, बट नॉर्मली होता क्या है वो हमने आज जाना है, इसका इंट्रोडक्शन और कुछ फीचर्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा, इसको आप नोट डाउन कीजिए और अच्छे से लर्न कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।